आज जिस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें एक सरप्राइजिंग चीज हुई है। रीसेंट क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 3% से ज्यादा बढ़ाया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी भरोसा दिखा रहे हैं, बट स्टिल कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 50% गिर चुकी है। तो सवाल ये है, क्या ये गिरावट एक वार्निंग साइन है या एक हिडन अपॉर्चुनिटी? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करती है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव काफी हाई है और फंडामेंटली सीरियसली बहुत ही स्ट्रांग है। यस, मार्जिन में शार्प डिक्लाइन आया है रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर की वजह से, लेकिन मैनेजमेंट ने साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि FY27 में बिजनेस फिर से स्ट्रांग होगा और मार्जिन 14-15% लेवल पे वापस आ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेटेस्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने स्टेक और बढ़ाया है। एक क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा इंटेंशन नॉलेज शेयर करना है। इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद का रिसर्च जरूर करें। और ये कंपनी है गणेशा इकोस्फेयर। आज के टाइम में ये स्टॉक अपने हाई से 16% डाउन है। गणेशा इकोस्फेयर जो कंपनी है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 में हुई थी। और ये कंपनी वेस्ट पीईटी बॉटल को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है और उन्हें रिसाइकिल करके रिसाइकिल पीईटी फाइबर, यार्न और रिसाइकिल पीईटी चिप को बनाती है। आज गणेशा इकोस्फेयर इंडिया की लार्जेस्ट पीईटी रिसाइकिल कंपनी है विद अराउंड 25% मार्केट शेयर। इनफैक्ट ये कंपनी इंडिया में रिसाइकिल पॉलीस्टेपल फाइबर यानी आरपीएसएफ और रिसाइकिल पॉलीस्टेपल स्पाउन यार्न यानी आरपीएसवाई बनाने की पायनियर है। तो ये सब प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर जो पीईटी बॉटल होता है, स्क्रैप से होता है। तो अगर मैं इसका स्केल समझाऊं आपको एक एग्जांपल से, तो FY24 में गणेशा इकोस्फेयर ने 7.5 बिलियन पीईटी बॉटल को रिसाइकिल किया था। सो यू कैन इमेजिन ये किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। गणेशा इकोस्फेयर जो है इंडिया की लीडिंग प्लास्टिक रिसाइकिल कंपनी है। लास्ट सितंबर क्वार्टर में अगर हम कंपनी की बात करें तो प्रमोटर ने स्टेक को बढ़ाया है और डीआईआईज ने भी अपना होल्डिंग नहीं बेचा है और पब्लिक जो है वो नेट नेट रिड्यूस होती जा रही है। तो आप जब किसी भी कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो ये पैरामीटर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए कि नेट नेट एफआईआईज, डीआईआईज और प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं इस कंपनी के साथ। आई हैव गॉन थ्रू द कॉन कॉल इन डिटेल और मेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि मैनेजमेंट का कहना है कि वीकनेस मेनली Q2 तक लिमिटेड थी। उनके अकॉर्डिंग वर्स इज ऑलरेडी बिहाइंड अस। लेगेसी बिजनेस रिवाइव हो रहा है और बी टू बी सेगमेंट में फ्रेश डिमांड बढ़ती जा रही है। देखो, मैनेजमेंट का यह भी कहना है कि उनका जो लेगेसी बिजनेस है उसका ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है, डिमांड बढ़ रही है। दिसंबर क्वार्टर में इबिटा मार्जिन 7 से 9% हो सकता है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट Q3 को लेकर ज्यादा पॉजिटिव नहीं है और FY26 के लिए कोई भी स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है। Q3 परफॉर्मेंस लगभग Q1 जैसा रहेगा। Q2 का जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री लॉस था वो अब रिपीट नहीं होगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। जनवरी 2026 से डिमांड और डिलीवरी इंप्रूव होने की उम्मीद है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की अनसर्टेनिटी बस इसी साल तक है और FY27 से 40% रिसाइकिल कंटेंट यूज करना मैंडेटरी है और FY26 का जो शॉर्टफॉल कैरी फॉरवर्ड जरूर होगा क्योंकि कॉम्प्लायंस जो प्रेशर बढ़ेगी कंपनीज के ऊपर और जो जनवरी 2026 से कस्टमर ऑर्डर आ रहे हैं, जब नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो वहां से कंपनी का ये कहना है कि कस्टमर्स के ऑर्डर जो है वो आ रहे हैं और मार्च 2026 तक आरपीईटी जो बिजनेस है वो 90% यूटिलाइजेशन टारगेट है और Q4 में बिजनेस जो है वो रीबाउंड हो सकता है, ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट का मानना है। और उन्होंने कॉन कॉल में ये क्लियरली मेंशन किया है, ये आउटलुक उन्होंने दिखाया है। देखो, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है इस कंपनी को लेके, मैंने एक ही स्किल को यूज किया है जो बिजनेस को डीपली एनालाइज किया है। तो मुझे ये पता चला है ये कंपनी जो है वो फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म डिमांड जो है वो इंटैक्ट है क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये कंपनी काम करती है।
चैलेंजेस जो हैं वो आपको टेम्पररी देखने को मिलेंगे और सबसे खास बात जो वैल्यूएशन है, वो आपको एक फेवरेबल वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है जो रिस्क रिवार्ड होता है, वो मुझे बहुत ही फेवरेबल लग रहा है और मैनेजमेंट के गाइडेंस सही रही तो FY 27 से सॉलिड रिकवरी पॉसिबल है। तो आप सोच सकते हो इस कंपनी में कितना ज़्यादा ग्रोथ है और आपको जो मार्जिन मिल रहा है, जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ऐसी ही कंपनी को ढूँढना चाहिए और ऐसी ही बिज़नेस को एनालाइज़ करना चाहिए जो आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन दे और आप बिज़नेस भी जब आप बिज़नेस को देखें तो वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी होनी चाहिए, जो कि ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। इंडियन गवर्नमेंट ने एफएमसीजी और ब्रेवरेज कंपनी को मैंडेटरी किया है कि पैकेजिंग में मिनिमम रिसाइकिल प्लास्टिक मतलब आरपीईटी यूज करना होगा। इससे रिसाइकलिंग और जो गणेशा इकोस्फेयर को कंसिस्टेंट डिमांड मिलेगा और इसका रिजल्ट जो है वो कंपनी के रिजल्ट में आपको दिखेगा। कंपनी का जो है वो डिमांड बढ़ेगा और कंपनी और भी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। कंपनी का ये कहना था कि नॉर्मल प्रोडक्शन कंपनी ने किया है बट डिलीवरी सिर्फ 70% ही हो पाई। फाइनल रेगुलेशन जो ये था जो गवर्नमेंट का आना था वो जो आना था वो पहले ही आना था मतलब अगस्त में आना था बट 4 से 5 महीने का डिले हो गया जिसकी वजह से कंपनी ने ये प्रेशर देखा है। तो आप सोच सकते हो जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है उस कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है और कंपनी कितनी ज्यादा ग्रो करती है वहां। तो मैनेजमेंट फिर भी ऑप्टिमिस्टिक है, ये हेडविंड टेम्पररी है और रेगुलेशन क्लैरिटी आते ही कंपनी की ग्रोथ जो है वो आपको नंबर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।